नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। क्षमा चाहता हूँ कि कुछ दिनों से मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया क्योंकि मैं अस्वस्थ था, लेकिन ईश्वर की दया से और आप लोगों की दुआ से मैं अब ठीक हूँ। आज का विषय है परवाह नहीं। ये बड़ा अजीब सा विषय है। मैंने इसको क्यों चुना आपको बताता हूँ। पहले हम देखें लापरवाह या बेपरवाही में क्या अंतर है। देखिए, मान लीजिए हम अपने घर में दूध का एक कटोरा है, गर्मी का मौसम है और हम इसको फ्रिज में डालते हैं रात को, लेकिन बाई चांस बाहर ही रह गया, कल सुबह हमने देखा कि फट गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? लापरवाही। मतलब ना चाहते हुए अनजाने में कुछ गलती हो गई। लेकिन बेपरवाह वो कौन होता है? फिर से दूध का ही उदाहरण। एक मोटा सेठ है, वो अपने घर के सामने बैठा है और लोटे भर वो दूध पी रहा है। उसके खुद का घर की गाय भी है। उतने में एक गरीब महिला उनके दरवाजे पे खटखटाती, अरे सेठ जी, मेरा बच्चा भूखा है, 2 दिन से दूध नहीं पिया, थोड़ा सा दूध हमें दे दीजिए। अब सेठ जी बौखला जाते हैं और कहते हैं, इस नाले के कीड़े को दूध ना दो, जो बचा दूध है नाली में उंडेल दो। अब बताइए ये क्या है? ये बेरहमी है, ये बेपरवाह होने का एक उदाहरण है। और कुछ ऐसी ताज़ी घटनाएं इस समय होती गई है जिससे मैं इस पे बोलने को मजबूर हो गया। मुझको याद आता है कुछ वर्ष पहले जब राजीव गांधी नए नए आए थे और कानपुर आए थे, तो उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने आंगन को साफ करते हैं, लेकिन कूड़ा जो है सड़क पे फेंकते हैं। और क्यों? क्योंकि लोगों को दूसरों की परवाह नहीं है। इस समय जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण बेपरवाही का है कौन? डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुने गए। वो क्या कहता है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन जो वो नहीं कहता वो ये है, बाकी जाए भाड़ में। चाहे वो आपका क्या इसराइल का हो, गजा पट्टी का हो, चाहे यूक्रेन का हो, और जो क्लाइमेट चेंज, जो पर्यावरण में इतना अंतर परिवर्तन होता जा रहा है। और ये सब क्यों? क्योंकि उनको दूसरों की परवाह नहीं है। लेकिन वो ये भूल बैठते हैं कि जो कुछ अपने से गुजरता है दूसरों पर भी असर पड़ता है। एक देश के संसार के एक कोने में गर्मी है, ठंड है, सूखा है, बाढ़ है, वो समस्त संसार को प्रभावित करता है। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, नो मैन कैन लिव एज एन आइलैंड, अर्थात हम एक अलग द्वीप पे नहीं जी रहे हैं। जो कुछ होता है एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। अब पहला उदाहरण जो मैं देना चाहता हूँ, जिसके बारे जो दिल दहलाने वाला था, वो है झांसी का मेडिकल कॉलेज, जहाँ अभी तक 18 बच्चों की मौत हो गई है। अधिकारियों को भली भांति पता था कि उन्हें फायर का एनओसी नहीं मिला था, और उनके जो अग्निशमन उपकरण थे वे भी निष्क्रिय थे, लेकिन कुछ नहीं किया। सरकार नए नए एम्स बनाने में तुली है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था पर उनका ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि उनको परवाह नहीं है। दूसरा उदाहरण, अभी हम लोगों ने दिवाली का पावन पर्व मनाया। अब की वर्ष मैंने देखा 15 दिनों तक आतिशबाजी, पटाखेबाजी होता रहा। ध्वनि और वायु का ज़बरदस्त प्रदूषण हो गया। जो कोहरा जनवरी महीने में आता है, अब की नवंबर महीने में आया। लोगों को सांस लेने में, सोने में दिक्कत हो रही थी। पशु पक्षी तो पगला गए और प्रदूषण ज़बरदस्त बढ़ गया। वायुमंडल में घातक पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड
जैसे घातक रसायन फैलते गई। और ये देखिए, ये है एक शीर्षक दिवाली के 1-2 दिन बाद कि 6 गुना हमारा प्रदूषण ये रातों रात फैल गया। और इसका असर क्या है ये भी देखिए कि 3 करोड़ लोग इसके वजह से, प्रदूषण के वजह से मरेंगे या मर चुके हैं। ये चिंता का विषय नहीं है तो क्या है? दिल्ली वाले तो इतने बेशर्म कि जो सुप्रीम का आदेश था उसका भी उन्होंने पालन नहीं किया। और तीसरा चिंता, मैं फिर से आपको एक और शीर्षक दिखाना चाहता हूँ। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने से 24 लोगों की मौत हुई। रॉन्ग साइड, केवल रॉन्ग साइड चलाने से। अब क्या उन चालकों को नहीं मालूम था कि वो रॉन्ग साइड चला रहे थे? बिल्कुल जानते थे, लेकिन चलाते रहे। क्यों? क्योंकि उनको दूसरों की परवाह नहीं है। अब उनको छोड़िए, अभिभावक को देखिए। हम सुबह सड़क पे निकलते हैं तो हम देखते हैं माता पिता, अभिभावक अपने छोटे बच्चे को स्कूल ले जा रहे हैं। और ये देखिए, ये इतनी बेवकूफ़ी देखिए। ये हम देख रहे हैं कि ये सड़क है, ये गाड़ी है, गाड़ी ऐसे जा रही। और हमने अक्सर देखा कि जो माता पिता है और जो बच्चा है, बच्चे को सड़क के बीच के तरफ रख के चलते हैं। इतनी अक्ल नहीं है कि आप बच्चे को सुरक्षित स्थान पे, सुरक्षित जगह पे, किनारे पर रख के चलें। ये क्या कोई सरकार हमको बताने आएगा कि तुमको कैसे अपने बच्चे को लेके चलना स्कूल? और या क्या हम सुप्रीम कोर्ट से आदेश का इंतजार करेंगे कि आपको कैसे गाड़ी चलानी है या कैसे चलना है सड़क पे? देखिए, समाधान हमारे हाथों में है। हम सारी जिम्मेवारी दूसरों पे ना डालें। मुझको विश्व गायत्री परिवार का ये बयान बहुत ही सुंदर लगता है, जो वो कहते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा। फिर से बोल रहा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। कहने का मतलब पहले हम बदलें अपने आप से, धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा। तो हमें स्वयं या दूसरों के साथ मिलकर के सामूहिक रूप से ये बदलाव लाना चाहिए। क्या हमारे बस का नहीं है कि हम पटाखेबाजी को नियंत्रित करें? क्या हमारे बस का नहीं कि हम सड़क पे सुरक्षित चलें या चलाएं? और यदि कोई गलत करता है, आप देख रहे हैं कि कोई गलत कर रहा है, यदि आप उनको रोक नहीं सकते हैं तो कम से कम टोक तो सकते हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये प्राण घातक है। आपको दूसरों की परवाह नहीं, लेकिन आपको सोचना चाहिए। मैं कहूँगा, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और जहाँ चाह नहीं है तो अब आप बस दूसरों के जीवन में और पूरे समस्त संसार में रोड़ा ही बनते जाएंगे। फैसला आपके हमारे हाथों में है। इस सामाजिक संदेश को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है, अपने जो मित्र मंडल हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इसमें उसको ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि यदि हम रोक नहीं सकते हैं तो कम से कम इसके माध्यम से हम टोक तो सकते हैं। और वो व्यक्ति आज नहीं तो कल सोचने को मजबूर होगा। धन्यवाद सुनने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करिए। जय हिंद।